का स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, ये बहुत अफसोस की बात है कि महिलाओं के प्रति एक चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की धारणा रखता है। वीरेंद्र सिंह जी। बिल्कुल, देखिए भारत में जैसे देश में पहनावे से लोगों का नज़रिया बदलता है, ये बात कही जा सकती है, लेकिन आप किसी को भौड़ेपन पे, किसी के कोई ऐसा जो असामाजिक लगता हो उस पर तो बोल सकते हैं, लेकिन जब आज के ज़माने में बेटियों को, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है और वो पुरुषों के साथ बराबरी पर हैं, तो इस तरह से उनके कपड़े पर, उनकी स्कर्ट पर, जीन्स पर ये टिप्पणी अपने आप में बड़ी अमर्यादित है और इसे कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी में आज वो सारी बड़ी बड़ी नेत्रियां चुप हैं जो महिला सम्मान के लिए बहुत बार मैदान में उतरी हुई हैं, और ये दुर्भाग्य है कि अगर बीजेपी के अलावा विपक्ष का कोई नेता आज ये बयान दिया होता तो शायद वो अब तक देशद्रोही घोषित हो चुका होता। लेकिन जो सत्ता में है वो कुछ भी बोलें, इसकी छूट नहीं होनी चाहिए। अब जिस जीन्स को लेकर चर्चा हो रही है, पहले तो सबसे पहले ये जानिए कि इसको हम लोग डैमेज जीन्स कहते हैं। जब बाज़ार में आप खरीदने जाते हैं दुकान पर तो वो कहता है कि डैमेज जीन्स दिखाएं आपको, तो ये फटी जीन्स उसको बोलते हैं। लेकिन ये फटी जीन्स का विवाद आज कोई नया नहीं है, कई बार इस पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें करी हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि जब तक हम लोग जिंदा हैं, पहनावे को लेकर, महिलाओं को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं उन पर, लेकिन हर कोई ये जानता है कि जब आप मर जाएंगे जिस दिन, उस दिन सबके कफन का रंग एक होगा और एक ही कपड़ा होगा, और इसलिए किसी के पहनावे पर इस तरह से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस पर बोल दे, तो तीरथ सिंह रावत अपनी छीछा लेदर कराने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और उन्होंने महिलाओं के प्रति जो ये बयान दिया है वो कुंभ के स्नान से भी अब साफ नहीं होगा। ये बीजेपी के लोग इस बात को जानते हैं, या हम आप जितने लोग बैठे और सुन रहे हैं, हम आप बाहर काम सुकून से तभी कर पाते हैं, तभी कमा पाते हैं चार पैसे जब हमारे घर को महिलाएं संभालती हैं, अन्यथा न हम आप सुकून से रह सकते हैं और न चार पैसे कमाकर अपना परिवार चला पाएंगे। महिलाओं की महत्ता देखिए कि पुरुष अपने जीवन की चाहे जितनी बुलंदी को छू ले, लेकिन उसके पीछे जो उसका परिवार है वो महिलाएं ही देखती हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। असल में बीजेपी में एक समस्या यह है कि भाई वो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, रसोई गैस पर, पेट्रोल के दाम पर, गन्ना के भुगतान पर, अपराधियों पर, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर ये ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा चर्चा नहीं करते। इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह से कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी लाउड स्पीकर का, कभी महिलाओं का ये मुद्दा चलता रहा है, तो उससे उनको फायदा मिलता होगा जो भी हो। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ लड़ाई होने लगी डिबेट में, ये लड़ाई का विषय नहीं है प्रवक्ताओं की कौन पार्टी किसका समर्थन कर रहा है। हर पार्टी में महिलाएं हैं और इस देश की जनसंख्या में 50% महिलाएं हैं। और वीरेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि हर पार्टी में महिलाओं के साथ भेदभाव है, कोई बीजेपी अकेले नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी जहां महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? देखिए, भेदभाव बातें सब करते हैं, सम्मान तो देते नहीं। 33% आरक्षण की बात आती है वो भी नहीं करते। तो हम आप भी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ समाज में जागरूकता आए। भाई, पति पत्नी का झगड़ा और टीवी का डिबेट ये दोनों एक तरह का है। ये आखिरी तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि फैसला क्या हुआ। ये ऐसे ही चलता है इस देश में। तो हम लोग तो भाई, हमारा देश जो है वो सभ्यता, संस्कृति, आदर्श, सौहार्द, पहनावा, भाषा, भोजन, विविधता, अखंडता, इन सब नामों से मिलकर बना है। पर आपको भी निंदा करनी चाहिए तीरथ सिंह रावत की। देखिए, मैं घनघोर निंदा करता हूं, लेकिन ये भी कहूंगा कि अगर तीरथ सिंह रावत को या किसी मुख्यमंत्री को अपनी बहन बेटियों के पहनावे पर शर्म आती है तो एक चीज़ वो याद रखें कि जीवन में दो जगह आपको शर्म नहीं करनी है। एक तो अपनी माँ के पहनावे पर और दूसरा अपने पिता की गरीबी पर।
हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हर परिस्थिति में पुत्र के लिए वात्सल्य रखते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और उनका जीवन अपने बच्चों को ही समर्पित होता है। जी वीरेंद्र जी। तो वो खुद कम कपड़े पहनकर, भूखे रहकर परिवार को चलाते हैं। हम लोग उस समाज में आते हैं, हम कोई विदेश में तो है नहीं कि भाई 18 साल का हुआ बच्चा जाओ अपने मन से लड़का लड़की चाहे जहाँ रहो, चाहे जिसके साथ रहो, अलग घर में रहो। ये तो भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं। अब इसको देखिए, जानने की बात है। एक बात और कहूँगा कि जीन्स पहनकर समाज में रहने वाली महिलाओं को जो लोग गलत समझते हैं, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि साड़ी पहनकर या सलवार सूट पहनकर आपके घर में शादी विवाह आने वाली लड़की आपके माँ बाप का अपमान नहीं करेगी, और जीन्स पहनकर आने वाली लड़की आपके माँ बाप को अधिक सम्मान देगी। तो ये संस्कारों की बात होती है, पहनावे का कोई मतलब ही नहीं है जीवन में। जीन्स पहनने वाले भी हमारे माँ बाप को अत्यधिक सम्मान दे सकती हैं महिलाएं, और साड़ी पहनने वाली भी माँ बाप के जीवन में कला घोल देती हैं। सबका वो उसका चरित्र अलग है, कपड़े से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल बहन बेटियां हमारे लिए हमेशा पूज्य रही हैं इस धरती पर, और सबके लगभग बेटियां होंगी, और बेटियों को हर पिता बहुत ज़्यादा स्नेह करता है। और उनकी बात, बेटियों को तो कहा गया है कि वो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चे जो होते हैं वो अभिभावक के माँ बाप की तरह होते हैं। तो चलिए मैं 4 शब्द कहूँगा। जो बंदिशें लगाते हैं वो सुने, कि कहते हैं आज़ाद हो तुम, फिर क्यों उड़ने की हद बता देते हो, और बताकर आसमान को तुम्हारा और पाँव जमीन भी हटा देते हो, और ख्यालों पर लगाकर पाबंदी इसे अपनी तहजीब बता देते हो, और खुद की नियत का कसूर भी जाने कैसे तुम पहनावे पर लगा देते हो। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्विनी सिंह जी के पास चलता हूँ। तेजस्विनी जी, एक